आज का जो कार्यक्रम था वो गिरी गंगा माँ के आशीर्वाद के बाद ही प्रारंभ हुआ, जो वर्षों से यहाँ की मांग रही है, क्योंकि हमारे पूरे चुनाव क्षेत्र का ही नहीं, ऊपरी शिमला का एक बहुत ही धार्मिक स्थल है और सड़क की काफी दुर्दशा थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभारी हूँ, जिन्होंने सड़क की महत्वता को देखते हुए लगभग कोई 6.5 करोड़ के आसपास की राशि सैंक्शन की है और उसके उपरांत इसका काम भी अब तेज गति से चला है और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम रखा गया था। और इसके उपरांत अभी मैंने ग्राहक पंचायत जाना है, जो हमारी कोटखाई तहसील में पड़ती है, वहां पर भी हमारे, मैं समझता हूँ, जनता जनार्दन से मिलने के कार्यक्रम भी है और कुछ विकास के दृष्टिकोण से कहीं पुल का भूमि पूजन होना है। एक हमारी जौनी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग थी जो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जिसका कार्य प्रारंभ हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार के 5 वर्ष में एक ईंट नहीं लगी, वो भी पुनः कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो सभी बातों को देखते हुए अपने चुनाव क्षेत्र की सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आगामी समय को देखते हुए बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और ये 4 दिन के कार्यक्रम में भी इसी क्षेत्र के रहेंगे। अगर सर बात करें सरस्वती नगर में आपके जो सिंथेटिक ट्रैक है उसका कार्य कब तक शुरू हो जाएगा? आप जानते हैं कि वो हमारा वाईएसएस डिपार्टमेंट के माध्यम से हुआ था और भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही उसको प्रारंभ किया गया, लेकिन जो ठेकेदार था उसने आधे अधूरे में उस कार्य को छोड़कर वो चले गए हैं। पैसे का भी भाव है और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने शिक्षा विभाग से ही उसके लिए पैसे का प्रावधान देंगे। और शीघ्र मेरा प्रोग्राम अभी सरस्वती नगर का भी कॉलेज का बन रहा है, जहां हमने पीजी कोर्सेज प्रारंभ किए, 2-3 सब्जेक्ट्स के बी वॉक वहां प्रारंभ किया है। अन्य भी जो हमारी कॉलेज की गतिविधियां है, सारी बातों की समीक्षा होगी और साथ ही साथ जो आपने ट्रैक की बात की है उसके बारे में भी हम निर्णय लेंगे। जिस तरह से सर आज गिरी गंगा भी आप यहाँ पर गए थे, टूरिज्म की दृष्टि से अगर हम हाटकोटी की बात करें, हटेश्वरी माता के मंदिर की बात करें और साथ ही साथ गिरी गंगा की बात करें, किस तरह से देखते हैं सर आप? ये सारी बातों को जोड़ना पड़ेगा और टूरिस्ट तब आएगा जब उसके पास एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी, वो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो। तो जो आज वर्तमान में हमारी सड़कों का एक अच्छा आधारभूत ढांचा स्थापित हो गया, हमारा एनएच, हालांकि इस वर्ष हमारे को काफी नुकसान भी सहना पड़ा क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण काफी क्षति हुई है, लेकिन आने वाले समय में सड़कों को में सुधार लाया जाएगा और भविष्य के लिए हम चुंजर के साथ भी एक हेलीपोर्ट हो, क्योंकि बड़े काम है ये, ऐसे नहीं कि मैं आज बोलूंगा और कल को हो जाएगी, इसमें समय भी लगेगा, लेकिन निश्चित रूप में इन सभी बातों को लेकर मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन के दृष्टिकोण के साथ जिस तरह से हमारा क्षेत्र बागवानी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से, चाहे गिरी गंगा की बात हो, देवरी घाट की बात हो, गराव की हो, बागी की बात हो, चाहे हमारी हाटकोटी माता की बात हो, और कई प्राचीन मंदिर हमारे क्षेत्र में स्थित है। पब्बर नदी की अपना एक सुंदर नजारा, आगे चांशल है, इधर हमारा उत्तराखंड है। तो सारी बातों को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। में क्या कहना चाहेंगे आप जुब्बल नावर क्षेत्र की जनता के लिए यहाँ पर? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र जुब्बल नावर कोटखाई हमेशा से एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, आदरणीय चुनाव क्षेत्र रहा है और हमारे 2 यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं समझता हूँ विकास के दृष्टिकोण से इस चुनाव क्षेत्र को एक आदर्श चुनाव क्षेत्र के रूप में जाना जाता। अपनी पॉलिटिकल परिपक्वता के लिए, राजनीतिक परिपक्वता के लिए भी यहाँ के लोग जाने माने जाते हैं। आने वाले समय में ये क्षेत्र शिखर तक जाए, इसके लिए पूरे प्रयास होंगे और हमारे कार्यकर्ता जो सही मायने में मेरी शक्ति है, कांग्रेस पार्टी की शक्ति है, हम सभी, मैं समझता हूँ, जनता जनार्दन के साथ जो उनकी समस्याएं हैं उसका चरणबद्ध तरीके से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।